Good morning, my dear students. I hope you complete your exercise 8.4. क्या थी? परसेंटेज। उसी को आज कंटिन्यू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। इट मीन्स इंक्रीज ऑफ परसेंट एंड डिक्रीज। इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट। कोई भी थिंग्स है इंक्रीज और डिक्रीज ऑलवेज ओरिजिनल प्राइस, यानी कि ये बढ़ेगी तो भी उस ओरिजिनल प्राइस पे बढ़ेगी, डिक्रीज होगी घटेगी तो जो उसका प्राइस था उसी के अकॉर्डिंग तो घट रही है, वही तो हमें चेक करना है। तो वहाँ हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना है, चाहे आपका थिंग्स इंक्रीज हो रहा है चाहे थिंग्स आपका डिक्रीज हो रहा है। इन अकॉर्डिंग इंक्रीज थी, इंक्रीज परसेंट जब फाइंड करेंगे डिवाइड बाय ओरिजिनल परसेंट मल्टीप्लाई 100। इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है? बढ़ा किस पे है? ओरिजिनल पे। कितना इंक्रीज हो गया? जो रुपया आएगा, जो कॉस्ट आएगी, जो अमाउंट आएगा, इंक्रीज अमाउंट होगा। वो कितना? मान लो 10 रुपये से बढ़ के रेट 15 हो गया, तो अब 10 तो क्या है? ओरिजिनल प्राइस है। 15 यानी कि 10 से 15 बन गया, तो कितना इंक्रीज हुआ? 5 रुपये का। तो वो इंक्रीज अमाउंट क्या है? 5। हमें परसेंट निकालना है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो परसेंट ये सिंबल लेके आना है। तो कल ही हमने क्या किया है कि परसेंट लाने के लिए क्या करना, हमें मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो इस चीज़ का थिंग्स का ध्यान रखेंगे, चाहे आपका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है चाहे आपका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, वो किस पे हो रहा है? इन बोथ केस ओरिजिनल प्राइस पे। आपका डेनोमिनेटर में ओरिजिनल प्राइस होगा, जो उसका ओरिजिनल था, चाहे वो इंक्रीज हुआ है चाहे वो डिक्रीज हुआ है। सिंपल सा टास्क है, अच्छे से समझ में आएगा। कंसंट्रेट होके बैठना है आपको। ओपन योर बुक, स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.5। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर को बार यही रिपीट होता है, आपको फर्स्ट ऑफ रीड करना है। क्वेश्चन में बुक में मेरे साथ क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज फ्रॉम ₹28 to 34। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस का आंसर मैं हमेशा कहती हूँ स्टेटमेंट में ही देना होता है, क्योंकि हम 8 का जवाब पत्थर से देते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट है तो हम स्टेटमेंट से देंगे। यहाँ हमारे पास ओरिजिनल प्राइस चेक करना आपको। ओरिजिनल प्राइस क्या है वो आप बताएंगे। ओरिजिनल अमाउंट क्या है? ओरिजिनल अमाउंट है ₹28, और आपका इंक्रीज होकर के इंक्रीज अमाउंट क्या आया? इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज हो गया? ₹34 हो गया। ये इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। दिख भी रहा है हमें बढ़ा हुआ कि फ्रॉम 28 to 34, 28 से 34 बन गया। तो पहले क्या फाइंड करें? इंक्रीज अमाउंट। इंक्रीज कितना हुआ? बढ़ा कितना? तो इंक्रीज अमाउंट क्या आएगा? 34 से हम माइनस कर दे किसको? 28 को। 14 माइनस 8 6, यहाँ से कैरी लिया, तो कितने रुपीज इंक्रीज हो गए? ₹6 इंक्रीज हो गए। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। जो इंक्रीज हुआ है उसका परसेंट फाइंड करना है। तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या है हमारे पास? क्या फॉर्मूला बताया अभी अभी मैंने? इंक्रीज अमाउंट, कितना इंक्रीज हुआ है? 6 रुपये। और किस पर हुआ है? ओरिजिनल प्राइस। क्या है ओरिजिनल प्राइस? 28। और परसेंट लगाने के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 करें, कट कर सकते हैं इसको, हम कट करें। 2 3 जा और 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 5 जा और 0। मल्टीप्लाई किया नुमरेटर का नुमरेटर से, मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई 3, क्या आएगा? 150। 150 राइट किया।
डिवाइड बाय 7। कैसे करेंगे हम 7 से डिवाइड? 7 से डिवाइड किया हमने 150 को, 7 2 जा 14, 1 नेक्स्ट नंबर 0, 7 1 जा 7, हो गया डिवाइड। तो हम राइट कर सकते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, 21 कंप्लीट 3/7%। इट्स ओके। आप एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन करते हैं इसी क्वेश्चन का। कैसे कैसे समझना है हमें इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट ऑफ रीड करना है। द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज फ्रॉम ₹28 to 34। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज, यानी कि ओरिजिनल क्या था उसका प्राइस, ओरिजिनल प्राइस था ₹28। अब इंक्रीज कितना हुआ, ₹34 बढ़ गया ये हमारे पास। अब ₹34 इंक्रीज हो गया, यानी 28 से प्राइस हो गया शुगर का 34। अब हमें निकालना है फाइंड द परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज निकालना है। तो पहले इंक्रीज अमाउंट निकालें। इंक्रीज अमाउंट निकाला हमने, इंक्रीज अमाउंट क्या आया 34 से। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है डिक्रीज है चाहे इंक्रीज है, ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट माइनस होगा। ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर, बड़ा कहाँ रखा हमने ऊपर, छोटा कहाँ रखा हमने नीचे। सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया हमारे पास 6। हमें फाइंड क्या करना था, इस इंक्रीज अमाउंट का परसेंट। तो परसेंट इंक्रीज कितना हो गया, परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, जितना इंक्रीज होता है, इंक्रीज कितना हुआ है 6 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल क्या था 28 था। आप 28 मल्टीप्लाई, हमें यहाँ परसेंट लेके आना है, सिंबल का ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई 100, 2 से कट किया मैंने इसको, 2 3 जा 6, 3 पे 2 14 जा, नेक्स्ट कट किया 2 7 जा और यहाँ से 2 50 जा। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या आया 50 मल्टीप्लाई 3 150 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो 7 से डिवाइड किया। आप डिवाइड आपको यहीं करना है, मिक्स में राइट कर रहे हैं तो क्या आया 21 कंप्लीट 3/7%। ये इंक्रीज परसेंट है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे अब आप। व्हाट से क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड से द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज। पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम 82। वाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या राइट करनी है हमें, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस है ₹82। डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज्ड कितना हो गया 82 से 72 रुपीज, ये डिक्रीज हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंट डिक्रीज। सेम क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है। कैसे करेंगे हम डिक्रीज अमाउंट फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ। डिक्रीज अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट हमारे पास क्या आना है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। ओरिजिनल प्राइस क्या था उसका 82, वो डिक्रीज हो गया, लेस हो गया, माइनस कर दिया। माइनस कितने रुपए लेस हुआ, वो कितने रुपए हुआ लेस हमारे पास 10 रुपीज। हमें इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अब परसेंट कैसे निकलता है, परसेंट निकलता है हमारे पास, फॉर्मूला है परसेंट डिक्रीज। परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, जो परसेंट डिक्रीज हुआ है, सॉरी जो अमाउंट डिक्रीज हुआ है राइट अप, जो ओरिजिनल प्राइस है राइट डाउन। और हमें किसका सिंबल लगाना है, परसेंट का। इस परसेंट का सिंबल क्या कहता है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इट्स ओके। अब कट करें हम, 2 5 जा 2 4 जा 2 1 जा 41 क्या आ गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा 1 एट इटसेल्फ, तो डिवाइड नहीं होगा किसी से भी। तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या आई
500 डिवाइड बाय 41%। और आप अच्छे ही कैलकुलेटर हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपको डिवाइड भी करना है। 41 का डिवाइड 500 को, 41 बन जा 41, 10 माइनस 1 9, नेक्स्ट नंबर 41 2 जा 82, 10 माइनस 2 8। अब क्या हुआ हमारा डिक्रीज कितना हुआ है 12 कंप्लीट 8 ओब्लिक 41%। 12 कंप्लीट 8 ओब्लिक 41%। यू अंडरस्टूड राइट? इजी है, सिर्फ हमें ध्यान रखना है ओरिजिनल प्राइस का और इंक्रीज प्राइस या डिक्रीज अमाउंट कितना हुआ, उनके बीच कितना गैप हुआ है, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ रीड क्वेश्चन 3, रीड करेंगे सभी अपनी बुक्स में। क्या गिवन है क्वेश्चन 3 में हमारे पास? क्वेश्चन 3 में गिवन है Rekha saves 22% of her monthly salary. If she save, देखो सेविंग दिया उसने 22%, फाइंड हर मंथली इनकम। अब जो इनकम है उसका 22% उस सेविंग करती है। सेव कितना करती है 4400। अब फर्स्ट ऑफ वही स्टेटमेंट राइट करनी है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन ने क्या कहा, रेखा कोई पर्सन है, वो सेव कर रही है कितना 22%। रेखा सेव्स, राइट करते हैं हम। रेखा ने कितना सेव्स किया 22%। किसका करेगी भाई? आपके पास 100 रुपीज़ है, उसी में तो सेव करेंगे, यानी कि मंथली सैलरी में से करेगी। एक सेव कर लिया इतना परसेंट। अब मंथली सैलरी क्वेश्चन ने दी नहीं और वो फाइंड वही चीज़ करनी है, तो क्या करें हम, लेट मंथली सैलरी। मंथली सैलरी क्या होगी, क्या हो जाएगी ₹X, राइट। अब इस x का 20% यानी कि 22% ऑफ x वो कर रही है रुपीज में भी। सी सेव्स वो अगेन मैंने राइट किया ₹4,400। अब देखो ये सेविंग थी परसेंट में, ये सेविंग है रुपीज में। इस परसेंट को हम कन्वर्ट करें किस में, रुपए में, तब ये आना चाहिए हमारे पास। अब ये आपको राइट करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, वहाँ से कहना क्या चाह रहा है वो। उसने हमें मंथली सैलरी नहीं दी है, वही फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन मैथ्स का जो एक फंडा है, जो एक रूल है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो हम लेट करके चलते हैं, राइट। वो हमने लेट कर लिया, सैलरी लेट हो गई। अब वो सेविंग 20%, 22% भी सेविंग ही है और ₹4,400 भी सेविंग ही है। दोनों सेविंग है, बट ये परसेंट में है, ये रुपए में है। हम इसी रुपए में कन्वर्ट करते हैं इससे रिलेट करके, यानी कि मैं यहाँ राइट कर सकती हूँ वी नो। हम यहाँ से क्या समझ चुके हैं, हम यहाँ से ये समझ चुके हैं 22% ऑफ हर सैलरी इज इक्वल टू ₹4,400। यही मीनिंग हुआ ना यहाँ से कि उसने जो सैलरी का 22% सेव किया है वो ये रुपीज़ है, यानी कि इसकी सैलरी का फाइंड आउट करेंगे। आप कैलकुलेशन करेंगे तो वही परसेंट लगा हुआ है, हटाना है हमें। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई और एक्स। आप कैलकुलेशन करते हैं, दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, गो टू लेफ्ट टू राइट, डिवाइड। अब x इज इक्वल टू 4,400 डिवाइड बाई 22/100। अब हमें फ्रैक्शन की टेबल नहीं जानते, हम नहीं आती हमें, हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिवाइड का मल्टीप्लाई और आफ्टर टर्म का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमरेटर की टर्म है वो कहाँ राइट करनी है हमें, डेनोमिनेटर में,
और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो कहाँ राइट करनी है हमें, न्यूमरेटर में। आप कट करें हम, 22 1 जा, 22 2 जा, आफ्टर 2 0। x इज इक्वल टू क्या आया 2, इसके आफ्टर कितने जीरो हैं 2 0 हैं, उसके आफ्टर कितने जीरो हैं 2 0 हैं, टोटल कितने हो गए 4 0। तो रीड अप किया तो क्या आया नंबर 20,000। हर सैलरी, रेखा यहाँ कोई वुमेन है, फीमेल है, तो हर सैलरी, उसकी सैलरी क्या होगी 20,000। उसका उसने 22% सेव किया, तब ये आया है। अब इसे हम चेक करते हैं, आंसर में नहीं क्वेश्चन में पुट करके। कैसे चेक करना, हमें 22% फाइंड आउट करना है, किसका 20,000 का। ये है सैलरी, फाइंड आउट करते हैं। 22 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 20,000, राइट। 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गए। 22 जा 44, आफ्टर कितने जीरो है यहाँ पे 2 0 है, 2 0। तो क्या हमारा आंसर सही है, सही है, यस वी आर राइट। चेक कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से हम हर क्वेश्चन के आंसर को अपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट से चेक करेंगे, राइट। क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या था, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं इसका, कि रेखा सेव्स 22% ऑफ हर सैलरी, मंथली सैलरी। आप सी सेव्स, वो कितना सेव कर पाती है, यहाँ सेविंग थी परसेंट में, यहाँ सेविंग थी रुपीज़ में, दोनों सेविंग है उसी एक बंदे की है, बट उसकी सैलरी नहीं है। तो सैलरी क्या लेट की हमने, एक्स लेट कर ली, अननोन कर ली। अब इसका इससे रिलेशन इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि 22% किससे करना है, हमने जो सैलरी ली है उसका 22% ये बनता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लैंग्वेज, ये मैथमेटिकल में लिख लिया मैंने, इसको कैलकुलेट किया तो सैलरी आ गई हमारे पास। तो क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, देन आफ्टर हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं इजी से, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे ट्राई करेंगे। फास्ट ऑफ रीड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्रूट सेलर bought 120 kg mangoes out of which 18% are rotten. Find the weight of good mangoes. क्या कहा क्वेश्चन 4 ने, ए फ्रूट सेलर, फ्रूट बेचने वाला है कोई, उसने बोट किया है, क्या बोट किया है, यानी कि बोट ऑफ मैंगो, कितने वेट है उसके पास, मैंगो ही है उसका फ्रूट, बोट ऑफ मैंगोज, कितना किया उसने बोट ऑफ मैंगोज 120 kg, राइट। आप कह रहा है आपसे आउट ऑफ, इस वेट में से, ये टोटल वेट है, इस वेट में से 18% आर रोटन। रोटन कितने मैंगोज हैं, रोटन है उसके पास 18%, इट्स ओके। नेक्स्ट कह रहा है द वेट ऑफ गुड मैंगो, फाइंड करना हमें द वेट ऑफ गुड मैंगो, द वेट ऑफ गुड मैंगो। अब इस वो फर्स्ट क्वेश्चन से भी कुछ अलग है, मतलब जो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया है उससे भी कुछ डिफरेंट आया। क्या आया, वहाँ एक जो थिंग्स थी वो सेम थी, परसेंट में भी और नंबरिंग में भी, बट यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंट है, दोनों चीज़ ही अलग है। कि गिवन परसेंट किसका है, रोटन का, और फाइंड किसका करना है, गुड का। अब आपका परसेंट काम आएगा, अब क्या काम आएगा आपका परसेंट, क्या परसेंट है 18% है। अब हमें ये पता होना चाहिए परसेंट टोटल होता कितना है, वी नो, हम क्या जानते हैं, परसेंट का मीन से 100, यानी कि रोटन 18% है, बाकी जो बच गए वो सारे कैसे हैं, वो गुड है। तो हम द वेट ऑफ गुड मैंगो, द वेट ऑफ गुड मैंगो, गुड मैंगो का वेट किस में ले रहे हैं, परसेंट में, इन परसेंट क्या होगा 100 माइनस 18, 100 माइनस 18, राइट।
100 में से 18 को माइनस कर दे। माइनस किया हमने, 10 माइनस 8 2, कैरी लिया 9 माइनस 1 8, 82%। क्या आया गुड मैंगो का वेट? 82%। हमें तो वेट केजी में बताना है, ये वेट किस में है? परसेंट में है। आप कैलकुलेटिव यानी कि टोटल वेट ये था, इसका 82 फाइंड आउट कर दे हम। इसका 82 फाइंड आउट कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या राइट कर ले हम? 120 ऑफ 82%, राइट। आप 120 टोटल ये है ऑफ मल्टीप्लाई 80%, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 10 से 10, 2 से 2 6 जा और 2 5 जा, अब कट ऑफ नहीं होंगे। 6 2 जा 12, 6 8 जा 16 और 1 17 डिवाइड बाय 5 kg। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम, डेसिमल में भी कर सकते हैं, केजी और ग्राम में भी कर सकते हैं, किसी में भी आप देखिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ दोनों थिंग्स अलग अलग थी। रोटन का परसेंट गिवन था, गुड़ का फाइंड करना था। ना परसेंट गिवन है ना वेट गिवन है, केजी में ये वेट है, टोटल वेट है, यानी कि ये अंडरस्टैंडिंग राइट कर सकते हैं हम। ये टोटल वेट है जो मैंगोज उसने परचेज किए, टोटल वेट का हमें क्या फाइंड आउट करना था? गिवन था 18% रोटन, इट्स ओके। फाइंड आउट करना था हमें गुड मैंगोज का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका परसेंट गिवन है, वेट निकालेंगे, 120 में से माइनस कर देंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं, आपसे रिलेटेड है। क्लास में टोटल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर के होते हैं, वो वही गिवन है यहाँ पे। टोटल स्टूडेंट गिवन है, उसमें परसेंट गिवन है हमारे पास बॉयज का, सॉरी गर्ल्स का, एंड फाइंड आउट करनी है हमें। रीड करते क्वेश्चन 5 को। 55% of the student in a school are girls. If the number of boys is 1800, find the total strength of the girl. Find the total strength of the girl. गर्ल का परसेंट गिवन है, बॉय का नंबर गिवन है। क्वेश्चन रीड अप होने के बाद निकालना है क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? परसेंट ऑफ गर्ल, गर्ल्स का परसेंटेज है 55%। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है हमारे पास 1800। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करना है। अब कब फाइंड कर सकते हैं हम? हमारे पास टोटल गिवन हो, टोटल में से नंबर ऑफ बॉयज फाइंड आउट हो जाए, माइनस कर सकते हैं, बट टोटल तो है ही नहीं स्टूडेंट, तो क्या करें अब यहाँ इस क्वेश्चन में? हम क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे हम फर्स्ट ऑफ टोटल स्टूडेंट। कैसे फाइंड आउट होंगे? नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट किया मैंने एक्स, इट्स ओके। आप परसेंट और नंबरिंग अलग अलग है, तो यहाँ जो नंबर गिवन है उसका परसेंट फाइंड कर सकते हैं। परसेंट ऑफ बॉयज क्या आएगा? परसेंट ऑफ बॉयज आएगा टोटल परसेंट, परसेंट मीन्स 100, माइनस क्या कर दें 55। आप जो आया 45% क्या है? बॉयज का परसेंट है। ये नंबर किसका है? बॉयज का है। आप जो टोटल स्टूडेंट है उसका 45% 1800 ही होगा, यही तो होगा। अब लेट कर चुके हैं हम वो नंबर ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या राइट कर दें हम? 45% ऑफ एक्स, टोटल स्टूडेंट का परसेंट, बॉयज परसेंट, नंबर ऑफ बॉयज होगा, नंबर ऑफ बॉयज क्या है? 1800।
अब 45 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1800. x इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 45. 5 से 5 9 जा 5 2 जा 0, 9 1 जा 9 2 जा 0 0. 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4. आफ्टर टेक 3 टाइम्स 0. Total student of in this class 4000. Number of student 4000. Number of boys 1800. Number of girls क्या होगा, माइनस करते हैं हम. 0 0 10 माइनस 8 2 कैरी लिया 3 माइनस 1 2. नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएगा हमारा 2200. इट्स ओके. तीनों क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न्स के थे. क्वेश्चन थर्ड में दोनों चीज़ें सेम थी. क्वेश्चन फोर्थ में टोटल गिवन था, एक का परसेंट गिवन था, दूसरा फाइंड करना था. ये क्वेश्चन 5 में कुछ हो रही है कि परसेंट ऑफ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है. फर्स्ट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ नहीं है. टोटल स्ट्रेंथ लेंगे लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स. आप एक्स लेने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास फाइंड करना हमें नंबर ऑफ गर्ल्स. तो ना परसेंट ऑफ बॉयज फाइंड करें, नंबर उसका गिवन है इसलिए उसी का परसेंट चाहिए. 40% टोटल मीन्स 100. 100 माइनस 55 45%. अब ये परसेंट ऑफ बॉयज है, ये नंबर ऑफ बॉयज है. दोनों सेम थिंग्स है, दोनों सेम आइटम्स है. राइट इक्वल टू. अब इक्वल रखा तो टोटल स्ट्रेंथ का 45% क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ बॉयज. कैलकुलेट किया टोटल स्ट्रेंथ क्या आई 4000. अब 4000 टोटल स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ बॉयज 1800 है. देन नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगी, माइनस कर देंगे तो 2200. इट्स ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. आज के लिए क्वेश्चन 1 to 5 ट्राई इन योर आरसी. ओके बेटा.